हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो जी दोस्तों, ये है हमारे बच्चों का बेडरूम, जिसका कि मेकओवर आप लोगों के साथ पहले ही हम शेयर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक पे क्लिक करके इसका मेकओवर जरूर देख लें। लेकिन जी मेकओवर के बाद भी बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म नहीं होती है। अनाया ने देखिए यहाँ पर अपना डेकोरेशन कर रखा है। लेकिन आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे विंटर रिलेटेड कुछ हैक्स की, जो कि हर घर की जरूरत होते हैं, जैसे कि गर्म कपड़ों को रखने की दिक्कत, साथ ही अपने पुराने रूम को नया लुक कैसे दें पूरा मेकओवर किए बिना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेकओवर के टाइम पे हमने ये ऊन से टैसल्स बनाकर बच्चों के रूम में डेकोर किया था, जो कि टाइम के साथ बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं। व्हाइट कर्टेन्स लगाए थे तो वो भी गंदे हो गए हैं। तो रूम को थोड़ा सा नया टच देना है पूरा मेकओवर किए बिना, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही बताएंगे एक जुगाड़ू आइडिया इन विंटर के क्लोथ्स के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लीनिंग पार्ट से। जितने भी डेकोर आइटम्स हैं उनको हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे। आप लोग अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं कि जो आप डेकोर करते हैं वो वीडियो खत्म होने के बाद आप हटा देते हैं या एज इट इज रहता है। नहीं जी, पूरा डेकोर ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है। 80% तक तो वैसे ही रहता है, 20% कुछ चेंजेस हो ही जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर जितने भी कर्टेन्स वगैरह थे वो हमने निकाल लिए हैं। कर्टेन्स के जो आईलेट हैं वो टूटे ना वॉशिंग मशीन में, इसके लिए हमेशा हम उनको टाई करके ही वॉशिंग मशीन में डालते हैं। उससे जो उसके आईलेट होते हैं ना वो टूटते नहीं हैं। अब जो हमने अपने ऊन के टैसल्स से डेकोर किया था उनको भी निकाला है, लेकिन इसको हम मशीन में नहीं डालेंगे क्योंकि इसके पूरे धागे निकल जाएंगे। तो इसको हम टब में डाल के ही वॉश कर ले रहे हैं एंड देन इसको ड्राई कर देंगे। तो देखिए डेकोर जो है ना वो एक बार करने के बाद खत्म नहीं होता, बार बार उसको मेंटेन करना ही पड़ता है। चलिए जी बात करते हैं अपने इन गर्म कपड़ों की, जो कि हमेशा हम लोग के रूम में फैले रहते हैं, बच्चे जो डेली यूज में पहनते हैं वो कपड़े। इससे पहले वाले वीडियो में एक ऑर्गेनाइजर आपके साथ शेयर किया था कि कैसे आप घर में ऑर्गेनाइजर बना के इस तरीके के यूज में आने वाले कपड़ों को रख सकते हैं। लेकिन अगर आप डीआईवाई नहीं करना चाहते हैं या टाइम कम है तो एक जुगाड़ू आइडिया आपको बताते हैं। ये वाला कॉर्नर ना हमारे रूम में खाली करा है हमने, और यहाँ पर हमने रख दी है एक लॉन्ड्री बास्केट। ये डीमार्ट में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसकी जो लेंथ है वो काफी अच्छी है कि बहुत सारे कपड़े इसमें रखे जा सकते हैं। वैसे तो ये लॉन्ड्री बास्केट है, बट विंटर्स में आप इसको इस तरह से गर्म कपड़े रखने के लिए यूज कर सकते हैं। और हमारे बच्चों के रूम की थीम के साथ ये बिल्कुल परफेक्टली मैच हुई है, बिकॉज इसका कलर ग्रे है। अब हर टाइम तो बच्चों के जैकेट्स और स्वेटर्स को तह करके नहीं रखा जा सकता, तो ये सिंपल सा हैक आप भी अपने घर में ट्राई करें विंटर्स के कपड़ों को रखने के लिए। अब यहाँ पर हमने अपने बेड के पीछे वाली वॉल पे कर्टेन्स लगाए हुए थे, तो कर्टेन्स की वजह से यहाँ से क्लीनिंग नहीं हो पाती थी। अभी हमने सोचा क्यों ना डीप क्लीनिंग कर दें। सारी ही दीवारों को और कर्टेन्स रॉड को, शेल्फ्स को हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि विंडो यहाँ पर काफ़ी बड़ी है और बाहर से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो ऑन द डेली बेसिस से ये काम नहीं होते हैं, बट हाँ, रूम को जब भी हम सीज़न चेंज होने पे एक फ्रेश लुक देते हैं, तो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ही देते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, पूरे वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ क्लीनिंग पार्ट ही दिखा रहे हैं। आगे वीडियो में मिलने वाला है आपको 2 स्पेशल से डीआईवाईज, जो कि बहुत ही काम के हैं। एक डीआईवाई विंटर रिलेटेड है, जो कि क्विकली वेस्ट सामानों से आप अपने घर में बना सकते हैं और अपने रूम को डेकोर कर सकते हैं। और दूसरा डीआईवाई है उनके लिए जिनके घर में है छोटी-छोटी सी बेटियां और वो यूज़ करती हैं इस तरीके के क्लिप्स को। तो यहाँ पर हमने अपनी बेटियों के क्लिप्स को इस तरह से बेल्ट में ऑर्गेनाइज करके लगा रखे थे, जो कि काफ़ी टाइम से वो लोग इसी से यूज़ कर रही थी। लेकिन अभी हो गई हैं वो लोग बोर, तो उनके लिए बना रहे हैं नया ऑर्गेनाइज़र। तो यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड ले लिया है, फ़ोम लिया है, कपड़ा लिया है और ऊन लिया है। बस इसी से बन जाएगा अपना एक प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र क्लिप्स के लिए। राउंड शेप का एक कार्डबोर्ड ले लिया था और उससे थोड़ी-सी बड़ी हमने फ़ोम को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं मार्क से थोड़ा बड़ा कट किया है। देन कपड़े को भी हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लिया है। अब जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर लगाना है ग्लू, और उसके बाद इसको इस फ़ोम के ऊपर स्टिक कर देना है बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर हम हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रहे हैं, जिससे फटाफट से काम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने फ़ोम वाली साइड को कपड़े की तरफ करके रख दिया है, और जो ये कपड़ा है इसको इस सर्कल के ऊपर ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से, ताकि जो इसके एजेस है ना वो बिल्कुल क्लीन तरीके से आए और सर्कल के जो एजेस हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरह से फिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा हमने स्टिक कर दिया है, पीछे से हमने एक और कपड़ा लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने ऊन ले ली है और करीब 1 मीटर लंबी हमने ऊन के इस पीसेस को इस तरीके से बार-बार लंबा-लंबा कट कर लिया है। तो एक उसमें हमने 8 ऊन के पीस ले लिए हैं और उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऊपर से हमने टेप लगा दिया है और अब यहाँ पर हमें बना लेनी है चोटी,
पतली सी चोटी बनानी है, जैसे कि हम लोग अपने बालों की चोटी बनाते हैं, सेम उसी तरह से। ये चोटी बना के हमें रेडी कर लेनी है और ये देखिए हमारी चोटी बन गई है। बस जी अब इसको रख देते हैं साइड में और लेते हैं ऊन के छोटे से पीस को और उसको एक कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से साइड से लगा देना है। ऊन को यहाँ पर हमने डबल करके लिया है, दोनों साइड से ही हमने टेप लगाया है। अब यहाँ पर हमने ऊन के छोटे-छोटे से पीसेस को कट कर रखा है, डबल किया है इसको और ये जो डोरी है ना, इसमें इससे नॉट लगा देनी है यहाँ पे। यहाँ पर क्लोज़अप में देखिए सिंपली ऊन को डबल करना है, बीच में से ऊन को निकालना है और इस तरह से नॉट लगा देनी है। पास-पास में सारे ही जो ऊन के धागे हैं ना, इनको नॉट लगाकर यहाँ पे फिक्स कर लेना है। बस जी अब साइड से टेप को हटा देना है और इसको निकाल देना है। जो आगे से ऊन यहाँ पर जुड़ी हुई है उसको कैंची की हेल्प से कट करके इसे साइड में रख लेते हैं। अब जो हमने अपना बेस बनाकर रेडी किया था फ़ोम लगा के, उसपे हम लगा रहे हैं हॉट ग्लू। उसके बाद सेंटर पार्ट से ही इसको यहाँ पे हमें स्टिक कर देना है कुछ इस तरह से। ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने सेंटर पार्ट लिया है इसका और वहाँ पे से हमें ये चोटी को लगाना स्टार्ट करना है। चोटी का भी सेंटर पार्ट ही हमने लिया है, पहले मार्क कर लिया था। देन धीरे-धीरे से ग्लू लगाते जाना है और इसको स्टिक करते जाना है। दूसरी साइड में भी सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। बीच से इस चोटी को लगाना स्टार्ट करना है ताकि दोनों तरफ चोटी बराबर से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये चोटी इस तरह से लग गई है। अब यहाँ पर जो बीच में हमने ऊन लगाई थी इसको आगे से कट करके बिल्कुल एकसार कर देंगे, कुछ इस तरह से। अब इसको पहले हैंग करने का जुगाड़ कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेंटर में हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम हॉट ग्लू गन से थोड़ा-सा ग्लू लगाएँगे और ऊन से ही इसमें एक इस तरीके का लूप बना देंगे। इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पीछे टेप लगा दे रहे हैं ताकि इसको आसानी से हैंग कर सकें। अब जी इस पे बना देंगे आइज़, नोज़ और लिप्स। ये क्यूट सी गर्ल बन गई है जिसके कि 2 छोटी-छोटी सी चोटियाँ हैं और यहाँ देखिए हमारा एक प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। बनने के बाद ये इतना क्यूट लगा है बच्चों को कि बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बिकॉज़ बेल्ट वाले ऑर्गेनाइज़र को देखते-देखते वो लोग बोर हो गए थे। तो चलिए लगाते हैं बच्चों के रूम में इसको और जितने भी उनके इस तरीके के क्लिप्स हैं, यहाँ पे इस ऑर्गेनाइज़र की चोटी में ये सारे क्लिप्स अरेंज हो जाएँगे। कैसा लगा ये ऑर्गेनाइज़र हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये इसके लिप्स यहाँ पर फीके-फीके लग रहे थे तो आरिशा ने कहा इसके लिपस्टिक लगा दें। तो यहाँ पर पिंक स्केच पेन से इसकी लिपस्टिक लगा दी और देखिए हमारा प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र। तो ये जो कर्टेन्स हमने धोकर डाले थे वो ड्राई हो चुके हैं, लेकिन ये कॉटन के कर्टेन्स होते हैं धोने के बाद एज़ इट इज़ इनको हैंग नहीं कर सकते, इन्हें करना पड़ता है प्रेस, ये एक एक्स्ट्रा काम है। लेकिन ये कॉटन के कर्टेन्स रूम में डले हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो हमने सारे ही कर्टेन्स को आयरन कर दिया है, उसके बाद जो बेड के पीछे वाली वॉल है वहाँ पर अगेन इन कर्टेन्स को हम हैंग कर देंगे। हमने सोचा था बेड के पीछे की वॉल का डेकोर थोड़ा-सा चेंज कर देंगे, लेकिन बच्चों को ये कर्टेन वाला लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने अभी इसके डेकोर को चेंज करने के लिए मना कर दिया। तो जैसा बच्चों को पसंद हो, बच्चों का रूम वैसे ही डेकोरेट करना चाहिए। इस वजह से इस बार उनके रूम में कोई मेजर चेंज ना करते हुए सिंपल चेंजेस करके ही उनके रूम को फ्रेश लुक दिया है। अब जो हमने वूलन टैसल्स धोए थे ना, वो देखिए ड्राई हो चुके हैं, लेकिन ये धोने के बाद ना थोड़े से उलझ जाते हैं, तो इनको वापस से थोड़ा सेट करके कॉम्ब करना पड़ता है ताकि ये एकदम स्ट्रेट हो जाए इनकी जो ऊन है। तो यहाँ पर जितने भी टैसल्स थे उनको वापस से हमने कॉम्ब कर लिया है और जो उलझी हुई ऊन थी वो सही हो गई है। वापस से ये टैसल्स यहीं पे लगा दिए हैं क्योंकि इसमें लगी हुई लाइट बच्चों को बहुत पसंद है। अब जी आ जाते हैं विंडो की तरफ। यहाँ पर देखिए हमने गिलोय का एक प्लांट लगा रखा है जो बेल की तरह से होता है, लेकिन विंटर्स में ये अक्सर इस तरह से हो जाता है यानी कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना वो झड़ जाती हैं। अब जी विंडो में ये ऐसे खड़ा हुआ इतना खराब लग रहा है, तो इसको भी दे देते हैं कुछ नया लुक जिसके लिए हमने ये पुराने फ्लावर्स हैं वो लिए हैं और ये ग्रीन कलर की एक आर्टिफिशियल क्रीपर है वो ले ली है। तो इसको भी थोड़ा-सा नया और हरा-भरा बनाने के लिए आर्टिफिशियल क्रीपर और फ्लावर्स को हम यूज़ करेंगे और इसको बना देंगे सर्दियों में भी हरा-भरा। फिर जो ग्रीन क्रीपर है उसको पहले हमने इसके ऊपर लपेट दिया है अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे फ्लावर्स आर्टिफिशियल वाले और क्योंकि ये एक क्रीपर टाइप में है तो आराम से ये इसके बीच में फिक्स हो जा रहे हैं यानी कि इसको इंसर्ट कर रहे हैं फ्लावर्स को ना तो आराम से ये लग जा रहे हैं। इस तरह से ये सूखी हुई जो हमारी बेल थी ना वो हो गई है हरी-भरी और विंडो में ये देखने में और भी अच्छी लगेगी।
क्योंकि ऐसे सूखी हुई बेल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। कैसा लगा हमारा ये हैक कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, अब करते हैं कुछ डीआईवाई अपने रूम को डिफरेंट लुक देने के लिए। ये वाला जो ड्रीम कैचर है इसको हम यहाँ से हटा देंगे और जो विंडो के सेंटर वाला पार्ट है ना वहाँ पे कमांड हुक लगा के इसको लगा दिया है। लेकिन इसके लिए बनाने वाले हैं हम एक नया डीआईवाई। तो जी, सर्दियों में पिस्ता के छिलके अक्सर हम लोग के घर में रहते हैं क्योंकि पिस्ता यूज़ होता है खाने में। अब उसको फेंकने की जगह हम बना रहे हैं इससे एक और डीआईवाई, जिसके लिए हमने पिस्ता के छिलकों पे पेंट करना स्टार्ट किया है। एक्रिलिक कलर से इनके जो ये पिस्ता के शेल्स हैं ना इनको हम पेंट कर रहे हैं। पहले एक साइड से हमने इन्हें अच्छे से पेंट किया है, जब थोड़ा-सा ड्राई हो गए, जब अंदर की तरफ से भी इनको अच्छे से पेंट कर लेना है। क्योंकि जब डीआईवाई में हम लोग यूज़ करेंगे तो दोनों तरफ से दिखेगा, इस वजह से इसको दोनों साइड से पेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने इसको पेंट कर लिया है। अब जो थोड़े जो पिस्ता के छिलके हैं उनको हम ग्रीन कलर से पेंट करेंगे, लेकिन ये ग्रीन कलर सिर्फ़ ऊपर की तरफ लगा देना ही इनफ है, इसमें अंदर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जितने भी पिस्ता के छिलके थे, थोड़े हमने रानी कलर में पेंट करे हैं और थोड़े हमने ग्रीन कलर में पेंट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है, सर्कल में कट कर लिया है। 2 पिस्ता के छिलकों को ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से जॉइंट किया है। उसके बाद इसमें लगा देंगे थोड़ा-सा ग्लू और जो कार्डबोर्ड का पीस है वहाँ पे भी ग्लू लगा के सेंटर में इसको इस तरह से रख के प्रेस करना है। देन एक-एक करके पिस्ता का छिलका लेते जाना है। ग्लू गन की हेल्प से इसमें इस तरह से स्टिक करना है। ऊपर की तरफ खड़ा करके पिस्ता के छिलके को लगाना है, ताकि एंड में आप देखेंगे कि ये खूबसूरत सा फूल बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि अनबिलीवेबल है। पिस्ता के छिलकों को यूज़ करके इतना खूबसूरत फूल बनेगा, ये हमने भी नहीं सोचा था। तो जी, यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा ये फूल बनकर रेडी हो गया है। जितने भी पिस्ता के छिलके थे उनसे हमने बना लिए इस तरह के फूल। अब यहाँ पे हमने ली है वॉल पुट्टी, उसमें थोड़ा-सा डाल दिया है फेविकोल, थोड़ा-सा लिक्विडी पेस्ट बना दिया है, एक कार्डबोर्ड का पीस दिया है और वॉल पुट्टी को इसके ऊपर इस तरह से हम लगा रहे हैं। ध्यान रखिएगा जब आप वॉल पुट्टी पेस्ट करें ना, इसकी थिक लेयर नहीं लगानी है, बिल्कुल पतली सी एक लेयर लगानी है ताकि ये ड्राई भी जल्दी हो जाए, साथ ही इसमें क्रैक्स भी ना आए। पानी की हेल्प से इसको स्मूथ कर दिया है। देन यहाँ पर हमने बटर नाइफ ली है और उससे इसमें हमने इस तरह से कट लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। इट्स जस्ट ऑप्शनल, हम एक टेक्सचर देना चाह रहे थे पीछे, इस वजह से हमने यहाँ पे कट लगाए हैं। आप चाहें तो इसमें ब्रिक पैटर्न भी कर सकते हैं, बट हमने इसको सिंपल रखा है। अब ये ड्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हमने ले लिया है ग्रीन कलर और यहाँ पर हम बना रहे हैं एक स्टेम, जैसे कि पेड़ का एक तना होता है, सेम उस तरह से। स्टेम हमारी बन गई है, लेकिन अब इसको हैंग करना है। उसके लिए पीछे हमने थोड़ा-सा हॉट ग्लू लगाया है, देन एक मैक्रेम की डोरी ली है और उसको एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में लगा देंगे, ताकि हैंग करने का भी जुगाड़ हो जाए हमारा। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएँगे इसमें फ्लावर्स को। अब जो हमने अपने फ्लावर्स बना के रखे थे, सिंपली इसमें ग्लू लगाना है और ये जो पेड़ बनाया है हमने, इसमें जगह-जगह पे इसको पेस्ट कर देना है। फ्लावर्स हमारे स्टिक हो गए हैं। अब जो हमने लीव्स बनाई थी ग्रीन कलर की, उनको इस तरह से सीधा ही पेस्ट करना है, थोड़ा-थोड़ा सा गैप लेते हुए ग्रीनरी ऐड कर दी है। अब जी, यहाँ वाला पार्ट थोड़ा-सा प्लेन लग रहा था, तो यहाँ पे हमने लिया है ब्लैक कलर और इससे लिख दिया है यहाँ पर ब्लूम। तो हमारा ये जो डीआईवाई है ये बनकर हो गया है रेडी, बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश फॉर विंटर्स। अब जी, यहाँ वाले इस खाली कॉर्नर पे हम इसको लगा देते हैं, ताकि बच्चों के पुराने रूम में ही एक नयापन ऐड हो जाए। अब जी, देना है अपने इस बेड को एक कोज़ी लुक, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में शेयर होने वाले हैं बहुत से हैक्स अपने रूम को एक नया लुक देने के।